सर एक सवाल हम आपसे और पूछना चाहते हैं कि सर जो लगातार सर अतिक्रमण चल रहा है सर, बड़े बड़े लोगों द्वारा सर गंगा किनारे तट पे अतिक्रमण हो रहा है सर, इस पे प्रशासन क्या ध्यान दे रही है? और सर अतिक्रमण हो रहा है और सर उनको भी सर राहत कोष पहुँचाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ापुर रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष संजय सिंह घरवार जी। हम जानना चाहेंगे कि रोटरी क्लब क्या अहम कदम उठा रहा है इस मुद्दे को लेकर। हम जानना चाहते हैं कि आप लोग बाढ़ से जो लोग जूझ रहे हैं उनके पास तक गए, वहाँ पे आप लोगों ने लोगों को किन किन परेशानियों से जूझते हुए देखा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रोटरी क्लब के अध्यक्ष। हम जानना चाहेंगे आखिर कौन कौन से चीज़ों का आपने वितरण किया और उससे लोगों में क्या जो है उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा, किन किन लोगों तक आप पहुँचे, किन किन लोगों की आपने मदद की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रभुत्व वर्ग है और जो पैसे से मजबूत वर्ग है सर, वो कहीं ना कहीं अपने खान पान का और रहने का व्यवस्था ढूंढ ले रहा है, लेकिन सर जो किसान है, शोषित है, वंचित है, सर किस वर्ग को सबसे ज़्यादा दिक्कत और समस्या झेलना पड़ रहा है? अगर हम देख सकते हैं सर, ये देख पा रहे हैं कि सर गंगा का जो सर जलस्तर है सर वो नीचे बहुत धीरे पैमाने से जा रहा है, तो सर इससे क्या बिजली जो है सुचारू रूप से फिर से आ सकता है या अभी बहुत दिन लग सकता है? एक सवाल हम और पूछना चाहते हैं, ये जो क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र लगता है और यहाँ पे किस बिरादरी के लोग अधिकतम तौर पे मौजूद हैं? नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं गंगा तट के उस तट पर जो कि तट नहीं है, वो वर्तमान समय पे इस वक्त वो तट बन चुका है। गंगा माँ का प्रखर रूप देख करके लगातार वो जो तट है वो तट नहीं, वो लगातार तट के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो सर से जानना चाहेंगे सर, ये कब तक ये जो गंगा माँ का विकराल रूप है, कब तक इससे जनता कब तक इससे बाहर निकलेगी? नहीं, अब तो कल से ही लग रहा है कि राहत है। आज तो ज़्यादा 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा घट रही है गंगा माँ और कुछ हमें रिलीफ हुआ है, लेकिन हम उस सब पहले से ही तैयारी किए हुए थे और सरकारी तौर पे जितना हमारा होता था पहले से सारे टेंडर, सारे तैयारियां, सारी चौकियाँ, बाढ़ चौकियाँ, राहत वो सामग्री सब तैयार थे और सभी हमारी मशीनरी लगी हुई है, पूरे नीचे से लेके ऊपर तक सभी तैनात हैं। उसी क्रम में बाढ़ की विभीषिका में ये भी ज़रूरी है कि कोई भी आपदा हो, सरकारी तंत्र के अलावा गैर सरकारी लोगों का, सामाजिक संस्थाओं का, व्यक्तियों का आगे आना आवश्यक होता है। उसी क्रम में विंध्याचल रोटरी क्लब द्वारा आज सामग्रियों का उन ज़रूरी जो गृहस्थी के लिए बहुत आवश्यक है और लोग पानी से घिरे हैं या नहीं जा पा रहे हैं दैनिक यूज़ के लिए, तो सामग्रियों का वितरण बहुत व्यापक पैमाने पे यहाँ किया गया है। और उसके अध्यक्ष जी और हमारे श्री संजय घरवाल जी, श्री सिंह जी, जितने लोग हैं, श्रीवास्तव जी, सब लोग मिल करके आज हम लोग 2 बस्तियों में जा करके वितरण किया गया है, जिसमें बहुत सी सामग्री थी और उम्मीद है कि इससे एक तरह से घाव पे मलहम लगाने का कार्य होता है। सर हम जानना चाहते हैं कि आप लोग बाढ़ से जो लोग जूझ रहे हैं उनके पास तक गए, वहाँ पे आप लोगों ने लोगों को किन किन परेशानियों से जूझते हुए देखा? स्वाभाविक है कि जब कोई आफत आती है तो विपदा आती है, तो निश्चित है कि जो हमारे प्राकृतिक रूप से या जो बने हुए हैं वो क्रम टूट जाते हैं। तो जैसे पानी लग गया तो बिजली वैसे भी कट जाता है या काट दिया जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वो जल में करंट उतर जाए और लोगों के लिए दुर्घटना का कारण बने। तो वो उसको भी मैंने देखा कि बिजली नहीं आ रही थी, तो अब सारे चेक कर लिए गए हैं, तो बिजली व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल दी जाएगी। पानी की कुछ समस्या थी तो वो भी करा दिया गया है। सर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रभुत्व वर्ग है और जो पैसे से मजबूत वर्ग है सर, वो कहीं ना कहीं अपने खान पान का और रहने का व्यवस्था ढूंढ ले रहा है, लेकिन सर जो किसान है, शोषित है, वंचित है, सर किस वर्ग को सबसे ज़्यादा दिक्कत और किस समस्या झेलना पड़ रहा है? नहीं, हमारा फोकस तो जितने भी लोग बाढ़ में अच्छे लोग अगर बाढ़ की विभीषिका आई है तो उसमें फंस गए हैं तो वो अभावग्रस्त हो जाते हैं। पूर्व से जो अभावग्रस्त हैं, जिनके पास कुछ नहीं, वो तो दिक्कत होता ही है, उनको तो हम लोग टारगेट पे रख करके प्राथमिकता के आधार पे उनकी सहायता करते हैं। अगर हम देख सकते हैं सर, ये देख पा रहे हैं कि सर गंगा का जो सर जलस्तर है सर वो नीचे बहुत धीरे पैमाने से जा रहा है, तो सर इससे क्या बिजली जो है सुचारू रूप से फिर से आ सकता है या अभी बहुत दिन लग सकता है? नहीं, बहुत दिन नहीं लगेगा। वो असल में टेस्टिंग होता है, चेक होता है कि हमारा कहीं कटा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि करंट जो है बिजली पानी में उतर जाए, कोई नुकसान कर जाए, तो सब देख करके जहाँ नहीं है वो फिर वो चालू करा दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ापुर रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष संजय सिंह घरवार जी। हम जानना चाहेंगे कि रोटरी क्लब क्या अहम कदम उठा रहा है इस मुद्दे को लेकर? रोटरी क्लब एक विश्व स्तरीय सामाजिक संस्था है, जिसमें रोटरी इंटरनेशनल का एक निर्देश है कि समाज में शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, कमज़ोर हो, मजलूम हो, पिछड़े हो, पिछाड़े हो, आदिवासी, वनवासी, गरीब व्यक्तियों का सेवा करना
रोटरी का प्रथम उद्देश्य होता है। उसी क्रम में एक संयोग है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ आया हुआ है और यह अवसर है, हम लोगों को ईश्वर हमसे यह काम कराना चाहता है और रोटरी इसमें चाहता है, इसलिए हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके यह काम निश्चय किया है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे कि समाज में तमाम लोग जो परेशान हैं उन्हें कैसे इस परेशानियों से दूर किया जाए, उसको लेकर के हमारा रोटरी क्लब परिवार पूरा लगा हुआ है। और आगे अगर ये हफ्तों महीनों अगर चलता रहेगा, जो स्थिति रहेगी, अगर हमें तमाम मेडिकल कैंप लगाना पड़ा, दिक्कतें आई, परेशानी आई, क्योंकि जल स्तर घटने के बाद भी तमाम दिक्कत आती है, उस दिक्कत को दूर करने के लिए रोटरी क्लब तमाम सामाजिक संस्थान और सरकारी जो महकमा है सब लोग लगे हुए हैं। और हम सब के लिए यह सब लोगों का यह दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र जब संकट में हो, प्रदेश संकट में हो, जिला संकट में हो, सबका सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। उसी उत्तरदायित्व का हम लोग अपने आप में हम लोग उसका करते हुए और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम व्यक्ति को राहत मिले, इसके लिए प्रयासरत हैं। सर एक सवाल हम आपसे और पूछना चाहते हैं कि सर जो लगातार सर अतिक्रमण चल रहा है, सर बड़े बड़े लोगों द्वारा सर गंगा किनारे तट पे अतिक्रमण हो रहा है, सर इस पर प्रशासन क्या ध्यान दे रही है? और सर अतिक्रमण हो रहा है और सर उनको भी सर राहत कोष पहुंचाया जा रहा है, इसमें जो लोग सर प्रभावित नहीं हैं वो लोग भी राहत कोष लेना चाह रहे हैं, जबकि वो अतिक्रमण करके सर ऐसे लोगों पर अपना मकान बनाए रह रहे हैं। ये तो अभी जो स्थिति आई है इस समय उस पर तत्काल कोई कार्रवाई किया जाना उचित नहीं होगा, इसलिए कि जब विपत्ति आती है तो चाहे जो व्यक्ति है उसकी मानवीय मूल्यों के आधार पे भी मदद की जाती है। तो अभी तो उसके जीवन का सवाल है, कोई भी व्यक्ति हो। और ये आपने जो प्रश्न उठाया ये देखते हैं उसको, ये जब ये बाढ़ ख़त्म होगा, अभी जैसे स्थिति सामान्य होगी तो बृहद पैमाने पे ये सब चीज़ें देखा जाएगा कि कोई अतिक्रमण या अवैध ढंग से कोई इस तरह का बिना लेआउट का, बिना वैसे प्लाटिंग कर रहा हो या हमारी सरकारी भूमि में बस गया हो, प्लाटिंग कर रहा हो, तो ये सब चीज़ें अभियान चला करके कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रोटरी क्लब के अध्यक्ष। हम जानना चाहेंगे आखिर कौन कौन से चीज़ों का आपने वितरण किया और उससे लोगों में क्या जो है उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा, किन किन लोगों तक आप पहुँचे, किन किन लोगों की आपने मदद की? हम लोग जो है दैनिक चीज़ें की जितने भी यूज़ की चीज़ें हैं और उसका वितरण हम लोग जो है यहाँ पे आज किए हैं। लगभग उसमें एक बैग में 17-18 चीज़ें जो हमेशा डेली यूज़ की चीज़ें हैं उसको हम लोग दिए हैं और 101 लंच पैकेट का भी वितरण हम लोगों ने किया है। और इन फ्यूचर जहाँ भी इस तरह से व्यवस्था आएगी वहाँ पे हम लोग इसको वितरित करते रहेंगे। तो क्या रोटरी क्लब लगातार ऐसे कार्य करती रहेगी? हाँ बिल्कुल, अगर इस तरह की बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी तो हम लोग अभी 1-2 कैंप और करेंगे, इसके बाद हम लोग मेडिकल कैंप भी करेंगे इसके लिए। एक सवाल हम और पूछना चाहते हैं, ये जो क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र लगता है और यहाँ पे किस बिरादरी के लोग अधिकतम तौर पे मौजूद हैं? यह काशीराम शहरी आवास है, पूर्व में बसपा सरकार में बनाया गया था और विशेष तौर से यहाँ पर जो गरीब बस्ती हैं, वनवासी हैं, गिरवासी हैं, गरीब हैं, उपेक्षित हैं, कमज़ोर हैं, ऐसे लोग हम लोगों ने ज़्यादातर गरीब तो बहुत हैं, बाढ़ से बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, लेकिन पहले प्रयास किया गया है कि जिनको एक वक्त की रोटी न हो, जो परेशान हैं, जो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, जिनके लिए रोजगार का संकट है, चारों तरफ से पानी से घिर गए हैं, काम के लिए नहीं जा सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा भी पर्याप्त मात्रा में नाव का व्यवस्था किया गया है, नाव का संचालन हो रहा है, खाने पीने के लिए तमाम सामाजिक संस्थाएं आ रहे हैं। लेकिन आज हम लोग यह निर्णय किया कि हम उन क्षेत्रों में जाएंगे, उन लोगों के पास जाएंगे जहां अभी तक कोई सामाजिक संस्था नहीं पहुंच चुका है। ऐसे में हम लोगों ने संकल्प करके 2-3 दिन जा करके पता करके जांच करके जहां नीडी गरीब लोग हैं और जहां अब तक तमाम बचाव राहत कार्य नहीं पहुंच चुका है, वहां हम लोग पहुंच करके राहत और बचाव कार्य और उन्हें खाने पीने की जरूरत की वस्तुएं दे रहे हैं। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं और आपने देखा कि लगातार रोटरी क्लब की टीम जो है वो लगातार गरीबों तक राहत कोष पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इसी के साथ मैं सज्जन सिंह गरवार अलविदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।